हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ़ करते हैं बाप जी। मैं खुद को खाली करती हूँ बाप जी, अपने आप को हर एक बात से, दुनिया की सोचों से डिस्कनेक्ट करती हूँ बाप जी। और तेरा कलाम जो हमारी दो धारी तलवार है बाप जी, उसे ले लेते हैं प्यारे खुदा बाप। यीशु नाम में जब तेरा कलाम हमारे अंदर जाए तो बाप जी हमारी सारी कमी कमज़ोरियाँ, हमारी सारी बातें बाप जी जो हमें तुझसे दूर करती हैं, यीशु नाम से बाप जी दूर हो जाए। इन जीसस नेम आमेन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 53। आज का टॉपिक नासरत में यीशु रद्द किया जाता है। जीसस रिजेक्टेड एट नाजरत। वर्स 53। जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया। आमीन। Verse 53 makes us understand that Jesus was speaking to people in parables. और जैसे ही उसने उन parables में बात करना बंद की, वो वहां से रवाना हो गया। आमीन। Verse 53। और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाने में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजे कहाँ से आए। आमीन। Verse 54। जीसस वापस अपने वतन में आते हैं। अपने वतन में मीन्स अपने होम टाउन में, और उनका होम टाउन कौन सा था? नाजरत था। आमीन। और जब वो वहां पे आते हैं तो वहां के इबादत खाने मीन्स इन सिनेगॉग, वो उनको ऐसी तालीम देने लगे। वो जो तालीम दे रहे थे वो ऐसी तालीम थी जिस तालीम ने उन लोगों को हैरान कर दिया। ये वही नहीं जो यहाँ पे रहता है, क्या हम इससे वाकिफ नहीं? उनकी तालीम ऐसी थी कि उन लोगों को हैरान कर रही थी कि इतनी विजडम, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान उनमें कहां से आया, ये सब उनमें कहां से आ रहा था। वो हैरान थे क्योंकि वो उनको बचपन से जानते थे, क्योंकि वो उनका होम टाउन था। आमीन। और वो बात उनके लिए बहुत हैरानगी की थी कि ये हिकमत और ये मौजे कहां से आए। इतनी हिकमत और ये मौजे, वो हिकमत से बात करते थे, वो साहिब इख्तियार से तालीम देते थे, और ना सिर्फ ये बल्कि वो मौजात दिखाते थे। मिरेकल, मौजात अगर बोला जाए इंग्लिश में तो मिरेकल्स दिखाते थे। तो लोग हैरान हो रहे थे ये सब देखकर। आमीन। वर्स 55। क्या ये बरतमाई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? इज दिस नॉट द कारपेंटर्स सन? बरतमाई का मतलब कारपेंटर। क्या ये उस कारपेंटर का बेटा नहीं? इज नॉट हिज मदर कॉल्ड मैरी? क्या इसकी माँ का नाम मैरी, मरियम नहीं? एंड हिज ब्रदर्स जेम्स, जोसेफ, साइमन एंड जूडस? क्वेश्चन मार्क। अब वो जानते थे, वो इस खानदान को, इस फैमिली को जानते थे कि ये तो वो कारपेंटर का बेटा, इसकी माँ का नाम मरियम नहीं, और इसके भाइयों के नाम लिए गए जो कि मरियम और जोसेफ के बच्चे थे, उनके नाम लिए गए। क्या ये वो नहीं? वर्स 56। और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ उसमें कहां से आया? एंड हिज सिस्टर्स, आर दे नॉट ऑल विद अस? वेयर देन डिड दिस मैन गेट ऑल दीज थिंग्स? क्वेश्चन मार्क। अब वो हैरान थे क्योंकि वो इस फैमिली को जानते थे। वो जानते थे अगर ये जीसस का होम टाउन था तो जीसस यहाँ पे बड़े पले थे और उनकी फैमिली यहाँ पर रहती थी। रोज का उठना बैठना होता है जब हम एक मोहल्ले में या एक टाउन में रहते हैं। और अगर यूसुफ बरतमाई मीन्स अगर यूसुफ कारपेंटर था तो उनकी एक शॉप भी होगी, एक दुकान भी होगी, या एक जगह होगी जहां पे वो अपना काम करते थे और लोग आकर उनसे अपना काम कराते थे कि कोई कारपेंटर का काम है तो वो कारपेंटर के पास चले जाओ, वो कर देगा। अगर ये सब कुछ उन्होंने देखा था तो वो सारी चीजों से हैरान हो गए थे जब जीसस सिनेगॉग में जाकर इबादत खानों में तालीम दे रहे थे और मिरेकल्स कर रहे थे। आमीन। एक और पॉइंट जो हमें वर्स 55 से पता चलता है कि वो बरतमाई का बेटा मीन्स यहाँ पे यूसुफ का रेफरेंस हो रहा है। यूसुफ का, मैरी का मतलब मरियम का, और उसके भाई मीन्स उसके भाई थे जिनका नाम यकूब, यूसुफ, शमाउन और यहूदा था। 4 भाइयों का जिक्र है। और उसकी सब बहनें मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा बहनें थी जो यस्सु की बहनें थी और यस्सु के भाई थे जो हम जानते हैं कि वो जोसेफ और मैरी से थे। इन केस एनीवन आज तक अगर उनको आज तक इस बात का नहीं पता तो कलाम में लिखा है कि जोसेफ और मैरी के जो बच्चे हुए आफ्टर जीसस वो ये थे।
It is very clear and we are reading the word of God. अगर किसी को कोई confusion है तो प्लीज अपना कलाम उठाएं और जो कलाम में लिखा है उतना सीखें. जो कलाम बोलता है उतना हमें मालूम होना बहुत जरूरी है. Amen. 7 और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई, मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता. आमीन. उन लोगों ने मींस उसके होम टाउन ने मींस नाजरत ने उस वतन से, उस जगह से जहां से उसका ताल्लुक था, वो अपने वतन में गया था, वो नाजरत में था और उन लोगों ने ठोकर खाई. ठोकर कैसे खाई? क्या ये वही कलाम नहीं था जिसकी पूरे होने का ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, मतलब कि खुदावंद हमारे साथ. और जब खुदावंद उनके साथ था तो उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने इम्मानुएल को, खुदावंद हमारे साथ को, यीशु को नहीं पहचाना. आज उसका कलाम हमारे साथ है. आज हमारा काम है कि हम अपनी आंखों को खोलें, कहीं हम उनमें से तो नहीं जो उसके कलाम को भी नहीं समझ पा रहे. प्रेज द लॉर्ड. और उन लोगों ने क्या किया? वो ठोकर खाई. उसके सबब से उन्होंने ठोकर खाई और यीशु ने उनसे क्या कहा? नबी मींस प्रॉफिट अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता. जो बेइज्जत करने वाले होते हैं वो अपने वतन के और अपने घर के लोग ही होते हैं, जो समझ नहीं पाते. जबकि पूरी उस जगह का पूरे दूर दूर तक इलाकों में उसकी शोहरत पहुंच गई थी. और अभी वो जिस जगह से आया था, अपने वतन में आया है, उससे पहले वो जहां पे था, कुफरनहूम में जो जहां पे था, वहां पे वो तमसीलों में बातें करते थे और मल्टीट्यूड्स के लोग उधर बैठ के उसकी तालीम को सुनते थे और लोगों ने नजात पाई, लोगों ने बीमारियों से नजात पाई, उसके कलाम को कबूल किया. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 58 और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए. आमीन. वहां पे यीशु ने ऐसा क्या देखा कि ज्यादा मौजे ना दिखाए? अनबिलीव, ईमान नहीं था, बेइत्तेकादी थी. दे डिड नॉट बिलीव बिकॉज उन लोगों ने पहले ही डाउट कर दिया था, ये उसका बेटा नहीं, ये उसका भाई नहीं. मगर उसके कामों से उसको ना पहचाना, उसके कामों से उसको ना जाना कि वो काम करता था जो किसी ने नहीं किए. तो उन लोगों ने बेइत्तेकादी की. और यहाँ पे कलाम हमें क्या सिखाता है कि जहां पे बेइत्तेकादी होती है वहां पे उसके मौजे ज़ाहिर नहीं होते. हम पढ़ने भी जा रहे हैं, कलाम को सुनने भी जा रहे हैं, मगर जा किस तरह रहे? बेइत्तेकादी से जा रहे हैं तो मौजा नहीं होगा वहां पर. अगर मौजा लेने जा रहे हैं तो वहां पे अनबिलीफ नहीं होनी चाहिए, वहां पे ईमान होना चाहिए और इत्तेकाद होना चाहिए उसके कलाम पे. बेइत्तेकादी से मौजे नहीं होते. Verse 58, now he did not do many mighty works there because of their unbelief. और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए. मतलब इस कलाम से हमें कितना गहरा पॉइंट मिलता है. जहां पे बेइत्तेकादी होती है वहां पे मौजे नहीं होते. वो यस्सु वहां पे था, इम्मानुएल मतलब खुदावंद हमारे साथ है, वो वहां पर उन लोगों के साथ था, खुदावंद उन लोगों के साथ था. आज उसका कलाम पढ़ते हैं तो वो हमारे साथ मौजूद होता है. मगर जहां बेइत्तेकादी होती है वहां पे मौजे नहीं होते हैं. इसलिए हमें अपनी बेइत्तेकादी को, उस मुर्दापन को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे मौजे नहीं होते. हालेलुया. If we want Lord to work in us fully and completely, we have to take out this unbelief. बेइत्तेकादी अपने अंदर से निकालनी है और हमें पूरा इत्तेकाद रखना है कि वो सब कुछ करने में कादिर है. In all the situation, we need to have this faith, इत्तेकाद, belief. Amen. खुदा बाप, आज के कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा बाप, और हम तेरे नाम को जलाल देते हैं. हम उन लोगों की तरह नहीं बनते जहां तू मौजूद था और वहां तू खुद मौजूद था और कलाम दे रहा था और उन्होंने तेरे कलाम को कबूल नहीं किया. मगर बाप जी, हम तेरे कलाम को सुनते हैं और कबूल करते हैं. कलाम कहता है मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए. हमने वो चीजें देखी नहीं मगर हम सुन के ईमान लाते हैं कि तू जिंदा खुदा है. और जब हम सुन के ईमान लाते हैं वो हमारी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम करता है. आसमान की बादशाहत नीचे आ जाती है उन ईमानदारों के लिए, उनके लिए जो इत्तेकाद रखते हैं. यीशु नाम में आमीन.